हाय, कैसे हैं आप सब लोग। स्क्रीन पर जो आपके ये दो फॉर्मूलाज दिख रहे हैं ना, ये देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, पर एक्चुअल में ये इतने कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो चलिए आइए स्टेप बाय स्टेप इन दोनों फॉर्मूलाज को आपको डिटेल में समझाता हूँ, ये किस लिए यूज होते हैं और इनका यूज कैसे करेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न मोर एंड गेट मोर पर। आज के इस वीडियो में हम एक्सेल में इफ फंक्शन के साथ लार्ज फंक्शन एंड स्मॉल फंक्शन का कैसे यूज करेंगे और उसी बेस पे हम डेटा को कैसे हाईलाइट करेंगे। तो चलिए आइए स्टेप बाय स्टेप इस टास्क को परफॉर्म करते हैं। यहां पर मेरे पास डेटा है पेरोल का। अब इस पेरोल के डेटा में मैं चाहता हूं कि जो बेस्ट यहाँ पे बेस्ट वन एम्प्लॉय है उसकी सेल यहाँ पे अपडेट हो जाए और साथ ही साथ यहाँ पे उसका डेटा भी क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए। अगर मैं यहाँ पे बेस्ट सेकंड सेल को देखना चाहता हूं, यानी बेस्ट सेकंड पे को देखना चाहता हूं, तो जैसे मैं यहाँ 2 लिखूंगा तो आप देखेंगे सेकंड जो बेस्ट पे है वो है 7687। और अगर आप डेटाबेस में देखेंगे तो डेटाबेस में दोनों ही रिकॉर्ड हाईलाइट हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे तीनों रिकॉर्ड हाईलाइट हो गए हैं, पर यहाँ पर आपको थर्ड जो बेस्ट पे है वो शो हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बेस्ट की जगह पुअर लेता हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे तीनों पुअर रिकॉर्ड हाईलाइट हो गए हैं। और अगर मैं चाहता हूं कि पुअर फर्स्ट, तो सबसे कम जो पे सैलरी है वो हाईलाइट हो जाए, तो आप देखेंगे यहाँ पे वो हाईलाइट हो जाएगा और यहाँ पर उसका सैलरी भी शो होगा। तो इस फॉर्मूले की खास बात यह है कि ये फॉर्मूला डुअल है, मतलब ये फॉर्मूला आपका इस जगह पे भी टास्क परफॉर्म करेगा और साथ में इस जगह भी टास्क परफॉर्म करेगा। तो चलिए आइए इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को स्टेप बाय स्टेप हिंदी में सीखते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमें शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल। ये जितना देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, क्योंकि जब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला डिटेल में समझाऊंगा तो ये आपके लिए भी बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास पूरा का पूरा डेटाबेस है और इस डेटाबेस में मेरे पास जो कीवर्ड्स हैं वो हैं बेस्ट एंड पुअर। अब यहाँ पर जो ये स्टेटस है, यहाँ पे या तो मुझे बेस्ट लिखना पड़ेगा या यहाँ पे मुझे पुअर लिखना पड़ेगा। तो इससे हम बचने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे कर्सर को रखते हैं। डेटा के अंदर एक ऑप्शन होता है डेटा वैलिडेशन, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर अलाउ में, सेटिंग में अलाउ में जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन मिलेगा आपको लिस्ट और यहाँ पे आपको सोर्स पर कर्सर को रखना है। अब आप क्या करेंगे, बेस्ट और पुअर दोनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ओके करेंगे। तो आप देखेंगे स्टेटस में यहाँ पे आपको बेस्ट और पुअर दोनों डिटेल देखने को मिल जाएंगे। आप किसी को भी यहाँ पे पिक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने रैंडम 1 ले लिया है, आप चाहें तो 0 रख सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट करने जा रहे हैं, इक्वल टू इफ। अब ये जो इफ फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इफ के साथ एल्स भी चलता है। मतलब इफ ये नहीं तो ये, इस तरीके से इफ पूरा फॉर्मूला काम करता है। तो इफ सॉरी इफ ये सेल मतलब जहां पर बेस्ट लिखा हुआ है, इफ ये सेल इक्वल टू हो किसके, बेस्ट। कहने का मतलब है जो L4 जो सेल है, अगर वहां पे बेस्ट मिलता है इफ को, मतलब जो इफ फॉर्मूले को अगर ये मिलता है कि L4 वाले सेल में अगर उसको मिल जाए बेस्ट, तो एक फॉर्मूला क्या हो जाए, कॉल हो जाए, एक फंक्शन कॉल हो जाए। वो फंक्शन है हमारा लार्ज फंक्शन क्या हो जाए, कॉल हो जाए। तो यहां पे क्या होगा, लार्ज फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब ये लार्ज फंक्शन क्या करेगा, एरे, इस पूरे एरे को मैच करेगा। किसके साथ मैच करेगा, इस पूरे फॉर्मूले को मैच करेगा रैंक पे, यानी M4। यहां पे आप क्या टाइप करेंगे, M4, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब क्योंकि इफ अगर इसको बेस्ट मिलता है L4 में इफ को, तभी लार्ज फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। अगर यहां पर बेस्ट के अलावा इसको कुछ भी मिलता है, एनीथिंग कुछ भी मिल जाए, चाहे पुअर मिल जाए, चाहे
एनीथिंग, कुछ भी मिल जाए तो उस केस के लिए आप जो चलेगा वो चलेगा एल्स। तो अदरवाइज यहाँ पे बेस्ट की जगह से कुछ भी मिलता है तो इसको यहाँ पे क्या मिल जाए, स्मॉल, यहाँ पे स्मॉल फंक्शन क्या हो जाए, कॉल हो जाए। अब ये स्मॉल फंक्शन भी क्या करेगा, इस पूरे डेटाबेस में को मैच करेगा किसके साथ, M4 के साथ। मतलब जहां पर आपने 1 लिखा है इस सेल के साथ, और यहाँ पे आपको 2 टाइम ब्रैकेट को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। अब जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बेस्ट 1 पे, मतलब सबसे ज्यादा जो पे है वो है 8733। अगर इस पूरे डेटाबेस में आप देखेंगे तो 8733 बेस्ट पे होगा, देखिए 888 ये। और अगर आप सेकंड देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सेकंड रिकॉर्ड अपडेट होगा। अगर आप 3 लिखेंगे तो आप देखेंगे 3 रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट होगा। इसी तरीके से ये पुअर के लिए भी काम करेगा। सबसे कम जिसको पे हुआ है 2798, तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे एक वैल्यू होगी 2798 जो सबसे कम है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है कि कोई भी वैल्यू जब यहाँ अपडेट हो रही है तो मुझे उस वैल्यू को इस वाले कॉलम में क्या करना पड़ रहा है, सर्च करना पड़ रहा है, जिसमें हमारा बहुत सारा टाइम क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो इसके लिए भी हम एक फॉर्मूला यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। आपको क्या करना है, इस पूरे डेटाबेस को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको जाना है होम में, और होम में एक ऑप्शन मिलेगा आपको न्यू रूल, आप इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ स्क्रीन पे इस तरीके से विंडो खुलेगी, यहाँ पे यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब यहां पर आपको एक फॉर्मूला लगाना है। देखिए फॉर्मूला देखने में आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर ये उतना ही आसान है जितना कि सोते समय सपने देखना। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कहने का मतलब है इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने बोला इफ एक सेकेंड, एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे बेस्ट रख लेते हैं, उसके बाद करते हैं। तो इसको पहले पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, होम में जाता हूँ एंड यहाँ पर मैं न्यू रूल ले लेता हूँ, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन। एंड यहाँ पर मैंने बोला इफ मैंने बोला ये सेल यानी L4 मतलब ये सेल, इफ ये सेल, और इसको हम लॉक रखेंगे, मतलब यहाँ पे रो एब्सोल्यूट एंड कॉलम एब्सोल्यूट। अगर कॉलम से पहले डॉलर है और रो से पहले भी डॉलर है तो इसको बोलते हैं हम रो एंड कॉलम बोथ एब्सोल्यूट, मतलब लॉक, मतलब जो बेस्ट है वो सेल लॉक है। तो इफ ये सेल इक्वल टू किसके हो, बेस्ट। अब ये वही सिचुएशन है जो कि आपने यहाँ पे लगाई थी। तो इफ अगर यहाँ पे L4 में इसको मिलता, क्या मिलता है, बेस्ट मिल जाए, मतलब बेस्ट लिखा हुआ मिल जाए, तो कॉमा के बाद आपको क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो हमारा पूरे डेटाबेस में जो वैल्यू स्टार्ट हो रही है वो हो रही है J2 से, मतलब J2 जो मेरा सिलेक्शन है वो J2 से है, तो J2, तो यहाँ पे डॉलर पुट करना है आपको और यहाँ पे आपको J2 लिखना है। अब यहाँ पे हमने अब J2 क्यों लिखा ये तो आपको पता चली गया, पर हमने यहाँ पे डॉलर क्यों लिखा, यहाँ पे डॉलर क्यों लगा, इसके पीछे रीजन क्या है। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया है रो एब्सोल्यूट एंड कॉलम एब्सोल्यूट। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हमें जो हाईलाइट करना है ना वो पूरा रो वाइज हाईलाइट करना है, जैसे ये हाईलाइट, तो पूरी रोज हाईलाइट होंगी। मतलब रोज क्या करेंगी, वेरी हो सकती है, क्या पता 3 रिकॉर्ड हाईलाइट हो जाए, क्या पता 2 रिकॉर्ड हाईलाइट हो, क्या पता 1 रिकॉर्ड हाईलाइट हो, जैसी सिचुएशन होगी। तो हमारी रो तो वेरी करेगी, पर जो हमारा कॉलम रहेगा, जैसे जे हमारा कॉलम है तो जे फिक्स रहेगा। तो जब भी डॉलर कॉलम से पहले होता है, मतलब जे से पहले है, तो इसे बोलते हैं कॉलम एब्सोल्यूट, मतलब कॉलम लॉक रहेगा। और अगर रो से पहले है, 2 से पहले होता तो इसको बोलते हैं रो एब्सोल्यूट। तो क्योंकि हमें कॉलम को फिक्स करना है, कॉलम को लॉक करना है, इसलिए हमने यहाँ पे डॉलर पुट किया है। तो इफ दिस सेल इक्वल टू बेस्ट, तो यहाँ पे ये चीज हमारी कॉल होगी। तो यहाँ पे क्या लगेंगे, डॉलर J2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, मतलब बड़ा हो या बराबर हो किस सेल के, इस सेल के, मतलब इस ये जो नंबर है 8733, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू हो यहां पर। अब सपोज यहाँ पे मैंने सेकंड रिकॉर्ड सर्च किया तो यहाँ पे सेकंड नंबर आएगा 8733 की जगह कोई सेकंड हाईलाइट आएगा, तो इसके बराबर या इससे बड़ा सभी हाईलाइट हो जाए। तो यहाँ पे लॉजिक ये है, इफ अगर बेस्ट मिलता है तो उस कंडीशन में, और अगर इसको यहाँ पे बेस्ट की जगह कुछ और मिलता है तो फॉर्मूला क्या होगा, डॉलर J2 छोटा हो या बराबर हो किस सेल के, इस सेल के। और यहां पे अगर कुछ और मिलता है, जैसे कि पुअर मिल गया, अब पुअर के यहाँ पे जो भी है, तो पुअर वैल्यू जो भी है उससे छोटी सारी की सारी वैल्यूज को यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और वो सब क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए। मतलब किस कलर में हाईलाइट हो जाए, इस कलर में हाईलाइट हो जाए। तो इसे आप ओके करेंगे
देन आप इसको ओके करेंगे। तो जब आप इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि बेस्ट 18733 था, तो यहां पर क्या हो गया कि 8733 क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। पर यहां पे मैं जैसे ही 2 लिखता हूं तो आप देखेंगे कि सेकंड नंबर का जो हाई था 7687, तो इसने क्या इस नंबर के बराबर, मतलब आपने ध्यान दिया होगा यहां पे जब हमने एक फॉर्मूला पुट किया था, इस फॉर्मूले को जब मैं बाहर निकाल लेता हूं, मैनेज में जाएंगे और इस फॉर्मूले को मैं यहां से एडिट करके आपको समझाने के लिए बाहर निकाल लेता हूं। इसे कॉपी कर लेता हूं और मैं इसको यहाँ पे बाहर रख देता हूं। अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूं। देखिए, अगर बेस्ट मिलता है तो इसको यहाँ पे बेस्ट तो मिल गया, तो कौन सा फंक्शन कॉल हो गया, यहाँ पे ये लाइन क्या होगी, कॉल होगी, ये लाइन ये कॉल हो गया, क्योंकि इसको यहाँ पे क्या मिला है, बेस्ट मिला है। तो बेस्ट में इसको क्या मिला, 67687, तो J2 बड़ा या बराबर हो 7687 मिल गया। अब इससे बड़ा या इससे बराबर, तो एक तो बराबर में तो 7687 हो गया, और इससे बड़ा क्या है 8733, तो दोनों ही हाईलाइट हो गए हैं। और अगर इसको यहाँ पे पुअर मिलता, पुअर के केस में, अब सपोज यहाँ पे मैं ले लेता हूं पुअर सेकंड रिकॉर्ड, तो पुअर सेकंड रिकॉर्ड ये रहा, तो इस केस में क्या होगा कि ये कंडीशन मैच हो जाएगी। मतलब इफ बेस्ट होता है तो ये कंडीशन मैच हो, नहीं होता है, इसको बेस्ट नहीं मिलता है तो ये कंडीशन मैच हो। तो ये J2 इसको कंपेयर करेगा और छोटा या बराबर, मतलब इसके बराबर और इससे छोटा, तो 3166 इसके बराबर हो गया और इससे छोटा 2798 हो गया, तो उसको हाईलाइट कर दो। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा फॉर्मूला क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो होप सो आपको ना ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और आप इसे 2 से 3 बार करने की कोशिश कीजिए, डेफिनेटली ये आपको समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी ना समझ में आए तो इसके ऊपर हम वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।